श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वेति समहात्मा सुदुर्लभ। इस श्लोक पर हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जब भी इस श्लोक के विषय हम सोचते हैं हमेशा हमें कुछ नया लगता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में। भगवत गीता 7वां अध्याय और 19वां श्लोक, चैप्टर 7 श्लोक नंबर 19। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बहुत 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 बहुत, जितने कह लो इतने बहुत, जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। किसी को ये ज्ञान होता है, किसी को ये समझ आती है, क्या वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ और सब जगह भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा मॉल होता है, बहुत बड़ा मॉल होता है, और उस मॉल में बहुत सारी शॉप, दुकानें, खाने पीने के आइटम, फूड कोर्ट, इस तरह से बहुत कुछ होता है। यहाँ तक कि सिनेमा, बहुत कुछ होता है। और बहुत सारे लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार दुकानों का चुनाव करते हैं और उन दुकानों पर वो जाते हैं। दुकानें घूमते 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 घर जाने का रास्ता, जिसको हम कौन सा डोर कहते हैं, मेन डोर, वो एक ही होता है। मेन डोर हमेशा एक ही होता है। हम ऐसे मॉल की बात कर रहे हैं जिसमें मेन डोर एक ही होता है। आप कहेंगे मॉल में 2-4, लेकिन मैं ऐसे मॉल की बात कर रहा हूं जिसमें मेन डोर एक ही है। अब समझने की बात यह है कि आप चाहे किसी शॉप पर शॉपिंग करने रुको, चाहे सिनेमा देखने जाओ, चाहे खाने पीने जाओ, लेकिन घूमते 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 घर जाने का रास्ता एक ही है। और जब तक आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे, उस दरवाजे से नहीं निकलोगे, तब तक आप घर नहीं पहुंच पाओगे। अब इस उदाहरण का अर्थ क्या है समझाने का।
बहुत सारे मनुष्य के जन्म होते हैं। और वो जन्म कैसे होते हैं? उनके कर्म के अनुसार। कभी पशु की योनि में, कभी पक्षी की योनि में, कभी रेंगने वाले कीड़े की योनि में, कभी उड़ने वाले परिंदों की योनि में, कभी तैरने वाले जलचरों में हमारे नाना प्रकार के जन्म होते हैं। फिर जब मनुष्य जन्म आता है तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हम नाना प्रकार के देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ऐसे करते 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 हमारे कई जन्म बीत जाते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, किसी भी देवता की पूजा करने से कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अर्थात वो देवता या वो देवी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जन्म मरण के बंधनों से छुड़वाने का एक ही उपाय है श्री हरि। उनके अतिरिक्त और कोई ये नहीं कर सकता है। अगर ये सब कुछ देवी देवता कर सकते तो आपने देखा होगा कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की थी। लगभग 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 10,000 बरस तक। और उस 10,000 बरस में इतनी घोर तपस्या कि एक पांव के अंगूठे पर दोनों हाथों को ऊपर करके इतनी घोर तपस्या की कि हिरण्यकशिपु के शरीर में अग्नि लग गई, आग लग गई, जलने लग गया। और उस घोर तपस्या के फलस्वरूप जब ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए तब हिरण्यकशिपु का पहला यही सवाल था कि मुझे कभी मृत्यु न आए, अर्थात मैं मृत्यु से रहित हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कर पाए। ये आपने भागवत में पढ़ा भी होगा और कई बार सत्संगों में ये बात सुनी भी होगी। ब्रह्मा जी ये सब कुछ नहीं कर पाए। तब ये अलग बात है कि हिरण्यकशिपु ने कुछ और वरदान मांग लिए, लेकिन जो वो चाहता था वैसा नहीं हो सका। क्योंकि ये जन्म और मरण से छुड़वाने वाले एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। यानी अगर कोई पूछे कि भगवान कैसे हैं तो हम कहेंगे कृष्ण के जैसे हैं। नहीं, कृष्ण के जैसे कोई नहीं हो सकता। भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे नहीं है? भगवान कौन है? भगवान कृष्ण भगवान स्तु स्वयं। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। यानी कृष्ण जैसा कोई नहीं है। वो एक है। माम एकम शरणम ब्रज। वो एक ही है और उन्हीं की शरणागति होने से जीव की सफलता है जीवन की। अब मैंने जैसे कहा कि एक मॉल में बहुत सारे दुकानें, शॉप हो सकती है, आदमी अलग अलग अपनी इच्छा के अनुसार जाएगा, लेकिन घर जाने का मेन दरवाज़ा तो एक ही है। ऐसे ही नाना प्रकार के जन्मों में हमने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के स्वरूप में नाना प्रकार के देवी देवताओं के शरण लिए। नाना प्रकार के देवी देवताओं के शरण लिए। लेकिन
ऐसे करते 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 हमारे कई जन्म बीत गए, हमारे कई जन्म बीत गए। और कई जन्म बीतते 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 बीतते, अब मैं कितनी बार कहूं, बीतते 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 जब अंतिम जन्म होने वाला होता है, यानी घर जाने का रास्ता एक ही होता है। आप चाहे किसी भी दुकानों में घूमते घूमते आए, लेकिन घर जाने का रास्ता एक ही है, जिसका नाम है कृष्ण भक्ति। आप चाहे किसी भी देवता की शरण ले ले, किसी देवी की शरण ले ले, किसी बाबा की शरण ले ले, किसी व्यक्ति की शरण ले ले, उस समय तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है जब तक भगवान श्री हरि के श्री चरणों का आश्रय न ले ले। इसीलिए कृष्ण ने यहां गीता में कह दिया, बहुनाम जन्मनाम अंत। बहुत बहुत जन्मों के बाद किसी को ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। जिनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। और जब इस बात का ज्ञान हो गया, देखिए अज्ञानतावश इंसान भटकता है। इंसान की यह टेंडेंसी है कि वो गलती कर कर भी खुद को सही साबित करता है। आपने देखा होगा, हम अपने ही जीवन का उदाहरण ले ले, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हम ये सिद्ध करते हैं कि मैंने जो किया वो सही किया। क्योंकि आदमी, इंसान जब खुद गलती करता है, क्या कहा, जब खुद गलती करता है तो उस समय वो बहुत बड़ा वकील बन जाता है। और जिस तरह से वकील यह सिद्ध करते हैं कि उसके मौक्किल ने कोई गलती नहीं की है, वो सिद्ध करता है ताकि वो अदालत से क्या हो जाए, बरी हो जाए, छूट जाए, उस पे निर्दोष हो, ये वकील का काम होता है। ऐसे ही जब हम गलती करते हैं तो हम स्वयं वकील बन जाते हैं और खुद को ये सिद्ध करते कि हम सही है। अपने आप को कोई भी गलत कहने को जी तैयार नहीं होता है। इसी तरह से हम किसी को भी कहेंगे कि आप श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, आप श्री कृष्ण की शरणागत आइए, तो वो व्यक्ति उस समय हमें यह सिद्ध करेगा कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और जिसकी पूजा कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। बहनों, माताओं, मित्रों, अगर जिसकी पूजा करने से वो सही कर रहा होता, जिसकी पूजा करने से वो सही कर रहा होता, तो फिर श्री कृष्ण को ये कहने की जरूरत न पड़ती, सर्वधर्मान प्रत्यायजय माम एकम शरणं व्रज। अगर भगवान श्री कृष्ण को, चूंकि ईश्वर हो सकता है बहुत सारे हो, मैं इससे नकारता नहीं हूं, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो ऐसे छोटे छोटे ईश्वर भी होते हैं। एक इंसान अपने घर का भी ईश्वर है, क्योंकि वो पूरे घर को कंट्रोल करता है। प्रभु का मतलब है मालिक, ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला।
तो ईश्वर हो सकते हैं बहुत सारे हों, लेकिन परमेश्वर एक ही है जिसका नाम है कृष्ण। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इस बात की साक्षी दी है, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। फिर आगे क्या कहा? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम। जो कृष्ण है वो सब कारणों के कारण है, अर्थात इस धरती की उत्पत्ति के कारण, बोलिए बोलिए ना, कृष्ण है। इस धरती के उत्पत्ति के कारण कृष्ण है। इस आकाश की उत्पत्ति का कारण कृष्ण है। समस्त देवी देवताओं के भी उत्पत्ति का कारण कृष्ण ही है, और हमारी उत्पत्ति का कारण भी कृष्ण है। इसलिए कृष्ण क्या है? सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम। सब कारणों का कारण जो है वो श्री कृष्ण है। इसलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अब समझने की बात फिर से आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं श्रीमद् भागवत से। जब धरती पर बहुत पाप होने लग गए, ये भागवत के आरंभ में हमारे, जब धरती पे बहुत पाप हुए, राक्षस बढ़ गए, धरती त्राहे 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 करने लग गई, धर्म का मात्र एक ही पैर रहा, एक ही स्तंभ रहा, और कलयुग अपने पूरे दल बल के साथ इस धरती पर राज्य करने लगा। तब धरती दुखी होकर अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने कष्ट के निवारण के लिए, अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, अपने आप को इस समस्या से मुक्त करने के लिए धरती कहाँ गई? देवताओं के पास गई। समझिएगा अभी, इसी से आप समझ सकते हो कृष्ण कारणम, कारणों के कारण है। कृष्ण परम ईश्वर है। इसीलिए आप देखोगे कि जब भगवान के अवतारों की बात आती है तो भगवान के अवतार कला के अनुसार हैं। अगर आपने शास्त्र पढ़े हो तो कोई 10 कला, कोई 12 कला, कोई 8 कला, ऐसे बहुत सारे अवतार हुए। कोई अंश रूपी हुआ, कोई लीला रूपी हुआ, कोई गुण रूपी हुआ, कोई युग रूपी हुआ, राइट? कोई पुरुष रूपी हुआ। लेकिन जब 16 कला, क्या कहा? 16 कला संपूर्णता की बात आती, यानी संपूर्ण ईश्वर की बात आती है, तो 16 कला संपूर्ण शास्त्रों ने, वेदों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने किसको माना? कृष्ण को माना। कैसे? मैं आपको फिर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप ये धरती वाली बात भूलिएगा मत। जैसे एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे से मैंने अपना ये हाथ निकाला, तो आप क्या कहेंगे? ये हाथ किसका है? जी बोलिए। आप कहेंगे ये मेरा हाथ है, इनका हाथ है। मान ले आप मेरे लिए कहेंगे ये बापू का हाथ है, मानते हो? लेकिन हाथ बापू, बोलो ना, नहीं है, ये बापू का हाथ है। फिर मैं पर्दे से आधा बाहर आया तो ये बापू तो है लेकिन आधे हैं, मानते हो? फिर मैं पूरा ही पर्दे से बाहर आ गया तो ये मेरा पूरा स्वरूप हुआ।
संपूर्ण स्वरूप हुआ। ऐसे ही भगवान ने अपने अवतार भेजे, कोई अंश रूपी, कोई गुण रूपी, कोई लीला रूपी, कोई युग रूपी और कोई पुरुष रूपी अवतार भेजे। भगवान के अवतार है ना, लीला अवतार होता है, गुण अवतार होता है और शक्ति आवेश अवतार होता है। ये से भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, लेकिन कृष्ण जब है तो वो अवतार नहीं है। कृष्ण क्या है? कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कोई अवतार नहीं है। हम कृष्ण को यह नहीं कह सकते कि कृष्ण भगवान के अवतार है। हाँ, ये कह सकते हैं ये भगवान के अवतार है, वो भगवान के अवतार है, ये भगवान है, कच्छ भगवान के अवतार है, कुर्म भगवान के अवतार है, विराह भगवान के अवतार है, नरसिंह देव भगवान के अवतार है, ये भगवान के अवतार है वो। लेकिन जब बात आती है किसकी? कृष्ण की, तो कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। भागवत क्या कहा? भागवत का ये पूरा श्लोक मैं पढ़ता हूं। एते चांसल पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रंडयंती है। हर युग में भगवान के अवतार आते हैं। युगे युगे, इस श्लोक के अंत में आता है युगे युगे, हर हर युग में भगवान के अवतार आते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत। जब हम कहते हैं कृष्ण, मतलब भगवान स्वयं। कोई भगवान का अवतार नहीं, कोई भगवान का स्वरूप नहीं। क्योंकि अगर हम कहेंगे भगवान का स्वरूप, तो उनका स्वरूप है वो नहीं है। हम कहेंगे भगवान का अवतार, तो उनका अवतार है लेकिन वो नहीं है। और जब हम कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो फिर वही है और कोई नहीं। और यही बात वो सीक्रेट बात है, यही बात वो छुपी हुई बात है, वही बात वो जो एक गुही बात है। इसी बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपना सबसे गुह्य ज्ञान कहता हूं। कौन सा श्लोक है? भगवत गीता 18वां अध्याय और 18वां अध्याय और 64वां श्लोक। हे अर्जुन, अब मैं तुमको अपना वो ज्ञान देता हूं जो सबसे सीक्रेट है, जो सबसे छुपा हुआ है, जिसको सब जान नहीं सकते हैं। और वो ज्ञान कौन सा है? आप कहेंगे भगवत गीता में तो कोई छुपी हुई बात है ही नहीं। 18 अध्याय 700 श्लोक, जब चाहो जहां से चाहो पढ़ लो। और कोई एक भाषा में भी नहीं है, भगवत गीता तो कई भाषाओं में है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, एक बात आप समझिए, किसी चीज को पढ़ना और किसी चीज को समझना, ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। भगवत गीता को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जरूर है, और अगर पढ़कर समझ लेते तो कृष्ण को यह कहने की जरूरत नहीं थी कि अर्जुन, अब मैं, कब कह रहे हैं पता है? कब कह रहे हैं कि अब मैं तुमको अपना सबसे छुपा हुआ सीक्रेट, जिसे हम कहते हैं ये सीक्रेट बात है, पोशीदा बात है, गुह्य बात है। कब कहा? पहले अध्याय में? बिल्कुल नहीं। तीसरे में, 5वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, जब भगवत गीता पूरी होने वाली है। जब भगवत गीता पूरी होने वाली है। जैसे ताश खेलने वाले लोग
जब ताश खेलते हैं तो ताश खेलते खेलते तुरुप का पत्ता अंत में निकालते। ये लो, जिसने खेला होगा उसको पता होगा। वो तुरुप का पत्ता अंत में निकालते हैं, जिससे पूरी बाजी ही पलट जाती है। ऐसे ही ये भगवान श्री कृष्ण ने एक तुरुप का पत्ता निकाला है 18वें अध्याय में, जिससे जीवन की बाजी पलट सकती है। क्या है गुह्य ज्ञान? वो छुपा हुआ ज्ञान क्या है जो सबकी समझ में नहीं आता है? मैंने ऐसे कई लोग देखे जो भगवत गीता पढ़ने का दावा करते हैं, तो ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि कृष्ण ही परमेश्वर है? क्योंकि वो बात लुप्त है। और वो गुह्य छिपी हुई पोशीदा सीक्रेट बात क्या है? मन मना भव मद भक्तो। भगवत गीता 18वां अध्याय और 65वां श्लोक। हे अर्जुन, अब एक काम कर, सारी गीता तो सुन ली ने, सारे अध्याय सुन लिए, अब क्या करो? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। अच्छा, यही बात उन्होंने 9वें अध्याय में भी कही है, जब भगवत गीता का मध्य हुआ 9वां अध्याय। लेकिन एक बात बताऊं, कई ऐसी बातें होती जो एक बार कहने में समझ नहीं आती है, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसको हमें 2-3 बार दोहरानी पड़ती है। तो यही श्लोक है जिसको कृष्ण ने 2 बार दोहराया। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेव यस्यसि सत्यति प्रीति जाने प्रिय। तुम मेरे प्यारे होने इसलिए बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? सर्वधर्मान प्रत्यायजय। अब छोड़ दो सब, बहुत हो गया, बहुत भटक लिए, बहुत भटक लिए। और बहनों, माताओं, मित्रों, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं बहुत भटक लिया, क्या ज्ञान हुआ? बोलो 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 ना, थके हुए हो गया, मैं बहुत भटक लिया, बस अब नहीं। अब नहीं तो क्या होगा? बहुत जन्म बिछड़े थे माधव। समझ लो, गुरु ग्रंथ जी महाराज साक्षी दे रहे हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे। आप सब तो भाग्यशाली हो कि ये संकल्प किया। लेकिन एक बात बता दूं कि ये संकल्प, ये ज्ञान कब हुआ? हर एक को क्यों नहीं हो रहा है? सबों को क्यों नहीं हो रहा है? सब अभी तक वहां चिटके हुए क्यों हैं? वहां से उखाड़ो तब भी नहीं उखड़ते, वही चिटके हुए, और हमें भी कहते तुम भी यहीं चिटक जाओ। वो अभी तक ये क्यों साबित कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सही है? उनको इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है? उनको इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है कि ये जन्म अब मुझे अंतिम करना चाहिए? ये संकल्प उनके मन में क्यों नहीं आ रहा है कि अब बार बार मां के गर्भ में मुझे नहीं जाना है? ये क्यों बार 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 भटक रहे हैं? बार बार जन्म लिया मरे, जन्म लिया मरे, जन्म लिया मरे, जन्म लिया मरे, क्यों? और कभी कभी अपनी श्रद्धा और अपने कर्मों से स्वर्ग भी चले जाते हैं। इसलिए जन साधारण की बुद्धि स्वर्ग से आगे जाती नहीं है। इसलिए जब कोई मर जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिख दिया जाता है? स्वर्गवासी, क्योंकि वो इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। उनकी दौड़ स्वर्ग तक है।
लेकिन स्वर्ग में भी रहकर तो जन्म लेना पड़ता है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक आप ब्रह्मवान लोकान पुनरावर्तन अर्जुन। अगर जीव ब्रह्मलोक तक भी चला गया तो अपने कर्मों की समाप्ति पे फिर उसको आना पड़ेगा। और आगे कृष्ण कहते हैं माम उपेंती कौंत्य पुनर्जन्म न विगते। मैं इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं, आप इंसान हैं, आप गलती कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में ये इंसान की वाणी नहीं, ये भगवान की वाणी है। इसलिए गीता में कहा भगवान उवाच, और भगवान से कभी भूल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वेदों में कहा ओम पूर्णमिदम, ही इज टोटली परफेक्ट। और जब भगवान पूर्ण है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है, तो भगवत गीता में जो कहा वो पूर्ण है। अब ये कैसे संकल्प हुआ? क्योंकि ब्रह्मलोक में भी जाके भटक गए, तब का ब्रह्मांड ब्रह्मयत्य लोक है। कौन भाग्यवान जीव? गुरु। अब भाग्यशाली जीव कौन है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, जिनको ऐसा कोई सामर्थ्य गुरु की प्राप्ति हो गई, जिनके द्वारा उनको कृष्ण भक्ति का बीज मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब जाके वो उस रास्ते पे चले जो उनके घर की ओर जाता है। याद रखना, मैंने शुरू में कहा था, अब उसको समेटते हुए कहता हूँ कि मॉल चाहे कितना बड़ा हो, आप किसी भी दुकान पे हो, सिनेमा पे हो, फूड कोर्ट में हो, खा पी रहे हो, लेकिन घर जाने के लिए तो उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जो मेन रोड से, मेन गेट से गुजरता है। ऐसे ही ये जितने जीव है, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो कृष्ण शरण ले गए, क्योंकि उसके बिना वो वापस घर लौट नहीं पा सकते हैं। जब तक भगवान श्री हरि के श्री चरणों का आश्रय नहीं लिया, तब तक घर वापसी संभव नहीं है। जैसे एक ही रास्ता हो और किसी को मिलना हो तो वो उस रास्ते पे खड़ा हो जाता है और उसको पता है निकलेगा तो यहीं से, और कोई रास्ता। ऐसे हम भी कहते हैं ये जितने जीव हैं एक दिन आएंगे तो कृष्ण के शरण में, अभी नहीं तो कभी सही, लेकिन आएंगे। क्योंकि जब तक वहां नहीं आएंगे वो अपने घर लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि घर वापसी का एक ही रास्ता है, श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण ही परमेश्वर है। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण हरे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज हमेशा कहते थे बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। जब तक परमेश्वर की ओर नहीं आए घर नहीं जा पाएंगे। आइए हम सब संकल्प करके उठें कि हमारा ये जीवन और जन्म सफल करे भगवान श्री कृष्ण की श्री चरणों का आश्रय लेके। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।